प्रजातंत्र में इससे कमज़ोर सरकार 1951 से लेकर अब तक कोई सरकार नहीं थी जो विपक्षी नेताओं को जेल भेज देती है। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से संविधान को तार-तार किए हुए है। न महिलाएं सुरक्षित हैं, न किसान का मुआवजा मिल रहा है, न नौजवान को नौकरी मिल रही है। आखिर कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियाँ? 69,000 के महिला शिक्षक को पीटा गया, नियुक्ति नहीं दिया, इको गार्डन में 500-500 दिन बैठे रहे। पहली बार 73 साल का नौजवान चुनाव लड़ेगा और 22, 23, 24 साल का नौजवान रिटायरमेंट लेगा। युवाओं का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पाए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और अब 24 की लड़ाई, सियासी लड़ाई जो है वो संविधान की लड़ाई हो गई है। यानी कि विपक्षी जो दल हैं उनका कहना है कि इस बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन संविधान को बचाने का है। यानी कि अगर 24 में विपक्षी दलों का मानना है कि 24 में भाजपा सरकार बन जाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन जनता इस बारे में क्या कुछ कह रही है, जान लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को कि विपक्षी दल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार संविधान बचाने का ये चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से विपक्षी दल संविधान के लिए एकजुट है। जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हम देश में एक चुनाव कराएंगे। लगातार सरकारी वैकेंसियों का पेपर आउट कराया जा रहा है, नौकरी के नाम पे कुछ मिल नहीं रहा है। सिर्फ ये लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात करके देश को भटकाव के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के सारे नेता, जितने भी सम्मानित नेता हैं, वो लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे हम लोग संविधान को हिंदुस्तान में कायम कर सकें। मतलब आप ये क्यों कहा जा रहा है 2014 के बाद से जब से सरकार बनी भाजपा की तो संविधान की लड़ाई है, ऐसा क्यों मानना है? इसलिए कहा जा रहा है कि जब इंडिया ये गठबंधन इसलिए बोल रही है, बीजेपी ने कहा अब की बार 400 पार। उसका कहने का बहुत बड़ा तात्पर्य ये है कि 364 सांसद बनेंगे तो वो किसी भी चीज़ में बिना किसी कहीं जाए हुए अपने पूर्ण उससे उसमें चेंज कर सकते हैं, संविधान में चेंजिंग कर सकते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह की ढेर सारी जन विरोधी गतिविधियां कर सकते हैं, भूमि अधिग्रहण का भी कर सकते हैं, किसानों की भूमि, आम व्यक्ति की भूमि लेने का पूरा व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि इस अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, इसे कहने में 2 राय नहीं है। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है। तो क्या लगता है कि कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दे बेरोजगारी के, आपके बेरोजगारी हुई, भुखमरी हुई। आज महंगाई इंडेक्स में हम लोग 4 अंक पे हैं। और आप मीडिया से हैं, मीडिया में 161वें स्थान पे मीडिया का आज स्तर आ गया है। आप इसके आप लोग तो अपना भी पहले आकलन, लोग मीडिया वाले भी आप हैं, आप अपना आकलन करिए कि आप कहाँ पे हैं, आप कर रही हैं, निष्पक्षता है कि नहीं है, उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के इंडेक्स में हम एकदम लास्ट से नीचे, लास्ट से प्रथम है। मोदी जी तो 47 तक के विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अरे वो 47 नहीं, वो 2147 तक की बात करेंगे। और पहली बार 73 साल का नौजवान चुनाव लड़ेगा और 22, 23, 24 साल का नौजवान रिटायरमेंट लेगा, अग्निवीर योजना। तो आप बताइए वो कहाँ तक, वो तो कह तो रहे हैं 2147 तक की बात करेंगे। पहले कहे थे कि मुझे बस 5 साल दे दीजिए, फिर 10 साल हो गया, फिर अब देखिए 47 तक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2147 तक करेंगे, 100 साल पर आगे तक का वो बोलेंगे। तो इस बार चुनाव का मेन मुद्दा क्या रहेगा? इस बार चुनाव का मेन मुद्दा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बचाना, देश बचाना, महिला नारी शक्ति की अस्मिता बचाना, किसानों को बचाना। क्यों नारी शक्ति को बढ़ावा नहीं दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या दिया? NRC का आंकड़ा देख लीजिए। हर दिन जो है महिला के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। नारी शक्ति को यही बढ़ावा है। गैस दिया उन्होंने, गैस के दाम इतने महंगे कर दिए कि गैस बंद हो गया, फिर वही चूल्हा फूका जा रहा है। आरक्षण के तहत महिलाओं को नौकरी नहीं मिली, यही महिलाओं को पीटा गया। 69,000 के महिला शिक्षक को पीटा गया, नियुक्ति नहीं दिया, इको गार्डन में 500-500 दिन बैठे रहे। क्या यही महिला का डायल 100 की जो बच्चियां थी, महिलाएं थी जो काम करनी थी, उनको तनख्वाह नहीं दिए, वो पीटी गई, बैठी गई, रात भर बैठी रहीं। तो इसलिए पूरा देश मन बना लिया है। जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, किसान, महिलाएं, सब ने इस बार मन बना लिया है कि 2024 में मोदी को सफाया करना है। सबका साथ सबका विकास देने वाले जो मोदी जी ये जो नारा देते हैं, इसको कैसे देते हैं?
ये सबका साथ लिए और अपने लोगों का विकास किए हैं, जैसे अडानी, अंबानी और खुद के लोगों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम देश को लूटा गया। और अगर मैं आपके माध्यम से मैं दावा कर रहा हूँ कि पीएम का जो फंड बना था कोरोना काल में, अगर उसकी जांच करा ली जाए तो मुझे लग रहा है देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। तो ये सबका साथ तो लिए, 15 लाख का नारा दे के 2 करोड़ नौकरी लेकर, महिला की अस्मिता पे, नारी के उज्ज्वला पे, ये किसानों के 2 गुनी आय पे, ये 100 स्मार्ट सिटी के नाम पे, अपराध मुक्त भारत के नाम पे, गड्ढा मुक्त प्रदेश के नाम पे लोगों के विश्वास के साथ छला है, धोखा दिया है और सत्ता में बैठे हैं। तो ये कुल सिर्फ और सिर्फ अपने जेबों भरे हैं लूट के। कैसे देखते हैं सर आप क्या 2024 का लोकसभा चुनाव? 2024 का लोकसभा चुनाव आरक्षण बचाने, आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों के बीच में होगा। हाँ, कौन है आरक्षण विरोधी? बहुत, अरे वर्तमान सरकार खुलेआम आरक्षण के विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये तो कह रहे हैं हमने संविधान की इतनी रक्षा की है, 70 सालों में जो हमने किया है वो आज तक 70 साल में जो ये सरकार की है उसका परिणाम ये है कि दिल्ली में संविधान जलाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे कर रहे थे? जैसे संजय सिंह जेल से बाहर आ गए सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले के बाद। कौन? संजय सिंह। हाँ। है, संजय सिंह को जेल ही क्यों भेजा गया था? ऐसे देश के सारे नेता 1976 की तरह ये सरकार तानाशाही हो गई है। जिस नेता से उसे खतरा रहता है उसको ईडी की नोटिस दे देती है, उसको जेल भेज देती है। प्रजातंत्र में इससे कमज़ोर सरकार 1951 से लेकर अब तक कोई सरकार नहीं थी जो विपक्षी नेताओं को जेल भेज देती है। जो उसके पार्टी में चला जाए करप्शन और भ्रष्टाचार का नेता, वो वॉशिंग मशीन की तरह बाहर आ जाता है। जी, ये तो कहते हैं भ्रष्टाचार हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है जब से भाजपा सरकार। हाँ, वो तो आए थे जो भ्रष्टाचार, वो जो स्विस बैंक से काला धन लेने के लिए आए थे और बेचारे आते आते 10 साल में इलेक्ट्रल बॉन्ड में फंस गए। यही है उनका जो साफ सुथरी सरकार का करें ना, श्वेत पत्र जारी करें, सरकार जिम्मेदारी लेकर श्वेत पत्र जारी करे कि मैं श्वेत पत्र जारी करता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड में, कर ले, उसका दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। है हिम्मत सरकार में तो श्वेत पत्र जारी करे। सरकार श्वेत पत्र जारी करती है जनता के आरोप का। है अगर उसके हिम्मत तो 13 लाख जो है कि ईवीएम मशीन जो है कि चोरी हो गई है, श्वेत पत्र जारी करके सरकार बताए, कहीं उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो, उसके अंदर मोरल कोई रही नहीं गया। यह सरकार का जो है इकबाल ख़त्म है। जनता जानती है कि यह सिर्फ पुलिस के बदौलत ये सरकार चल रही है। सरकार के इकबाल बुलंद नहीं रह गया, ख़त्म हो गया है। क्या वाकई इनकी बातों में सच्चाई है? 24 की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है? देखिए, बिल्कुल संविधान को बचाने की है। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से संविधान को तार तार किए हुए है। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना किसान का मुआवजा मिल रहा है, ना नौजवान को नौकरी मिल रही है। आखिर कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियाँ? आज युवा जो है रोडों पे घूम रहा है बेरोजगार। सरकार क्या कर रही है? क्यों आंख मूंद करके बैठी है? पूरे देश में महिलाओं का जो हाल हुआ है उससे क्या सरकार वाकिफ नहीं है? देखिए, यहाँ बहुत बुरा हाल है महिलाओं का, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। दरोगा जी लाठी लेकर के महिला को दौड़ाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई सत्ता में ऐसा नुमाइंदा नहीं बैठा जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करे, जो बेटियों की शिक्षा की बात करे। तमाम ऐसे स्कूल बंद कर दिए गए जहां हमारी बेटियां पढ़ाई कर रही थी। आज शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। आज बात हो रही है तो धर्म पे हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से तमाम ऐसी अल्पसंख्यक नेताओं को तबाह किया जा रहा है। क्या कहना है सर, 24 का चुनाव क्या मोड़ लेगा? 24 का चुनाव मोड़ ले चुका है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के सामने इनके प्रत्याशी जो हैं वो टिकट वापस कर रहे हैं। इतना खौफ, इतना दहशत फैल गया है भारतीय जनता पार्टी में कि उनके सारे नेता ये गाना गा रहे हैं कि चलती बेरिया नज़र भर के देख लो, क्योंकि दोबारा अब हमको देखने को नहीं पाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब इतने सवाल हैं कि उनके जवाब ही नहीं दे पाएंगे। विधानसभा के सामने जो महिलाएं आग लगाई हैं वो पूछ रही हैं, वो नौजवान जो इको गार्डन में बैठे हुए थे वो पूछ रहे हैं इनसे सवाल, जिनके घर पे बुलडोजर चलवाया जो निर्दोष थे वो उनसे सवाल कर रहे हैं, जिनको नौकरी देने का वादा किया था वो पूछ रहे हैं, जिनको 45 रुपये में पेट्रोल देने का कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं, 13 रुपये में कोई चीनी देने के लिए कहा था उनसे सवाल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के
पास जुमला और झूठ खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने टिकट वापस करके कह रहे हैं कि मैं चुनाव क्षेत्र में लड़ने नहीं जाऊंगा, नहीं मुझे जनता बहुत मारेगी। भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हो गई है। उत्तर प्रदेश से इतना घबराई हुई है, जब से पीडीए पखवाड़ा चलाया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, तब से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो सिलेंडर होते चली जा रही। आप देख लीजिए उनके जो बयान होते हैं वो किसी काम पे नहीं होते। कहीं अब वो कह रहे हैं कि कल्पू और क्या कहते हैं कांवर की बात ला रहे हैं, तो या तो विपक्ष में रहेंगे तो दंगा करवाएंगे और सत्ता में जब रहेंगे तो कांवर उठवाएंगे। तो वो युवाओं का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पाए। तो सारे सवालों के जवाब ये लोकतंत्र जो है, जो 2024 का चुनाव है, ये इनको पूरी तरह से देगा। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान का इन्होंने उल्लंघन किया। आप देख लीजिए, जो विपक्ष के सांसद थे, इनसे सवाल करने वाले थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संसद सत्र चलने नहीं दिया गया। विधायकों को ये धमकाते हैं, विपक्ष के नेताओं को ये झूठे आरोपों में फंसाते हैं। आप बताइए, इनके जितने भी आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा नहीं, इनके मुंह पर जूता ही मार दिया एक तरफ से। जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा के इनको जेल भेजा था और इनके पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं होने के कारण इनको छोड़ना पड़ रहा है, माफ़ी मांगना पड़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक जुमले थी और जनता इनको इस बार पूरी तरह से, जो यहाँ का 80 का टारगेट है, ये पूरे भारत का मैं बता रहा हूँ, इनको पूरे भारत में विदाई भारतीय जनता पार्टी की इतनी बदनामी के साथ देगी ये जनता कि इनको देखते और सोचते नहीं बनते।